ये दिल्ली है भाई। यहाँ पब्लिक एक पुराने कूलर को अपने हाथ से जोड़कर चला रही है और सीएम रेखा जी अपने नए नए शीश महल में 24 एसी लगवा रही हैं। 24 एसीज। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सीएम नहीं, ब्लू स्टार की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ। तो देखो भाई, जब सीएम बेंगलोर के इंटीरियर डिजाइनर ने बोला मैम बजट कितना है, तो रेखा जी बोली हाथ मत रखो, पैसा पब्लिक का है, डालो जितना मन कहे उतना। और उसने डाल दिया 24 एसी, 5 4K टीवी और 3 झूमर, क्योंकि एक से शांति नहीं मिलती, और 115 डिजाइनर लैंप्स, 39 फैन एसी होने के बाद भी, क्योंकि हवा तो डबल होनी चाहिए, एक डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, गीजर, यूपीएस और शायद कुछ और भी। अब ये समझ नहीं आया डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन का क्या काम, जब दिल्ली में पानी ही नहीं है, और टीवी हर रूम में, ताकि अगर एक चैनल पर गालियां आए तो दूसरे पे रामायण लगा लो। अब एक काम करो दोस्तों, सीएम बेंगलोर का एड्रेस लो और उसके 5 किलोमीटर दूर किसी डीटीसी बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो जाओ और बस का वेट करो। अभी भी वेट कर रहे हो ना? हाँ, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि दिल्ली को चाहिए 9000 बसेस और मिलती हैं केवल 6700, और वो भी जब कोई ब्रेकडाउन ना हो। आप देख सकते हो आए गए दिन रोडों पे कभी कोई ना कोई एक डीटीसी की बस हमेशा ब्रेकडाउन में रहती है, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। अब पब्लिक पूछ रही है मैडम हमें बस चाहिए, और मैडम बोल रही हैं पर मैं क्या करूं, मैं तो नेटफ्लिक्स देख रही हूं 5 टीवी पर। अगर आज के टाइम में किसी ने पूछा मैडम से कि मैडम हमें दिल्ली आना है, तो मैडम का जवाब क्या रहता है? अपने रिस्क पे आए। अब दिल्ली में ना एक नए तरीके का स्कैम निकला है, घोस्ट प्रोजेक्ट्स। जी बिल्कुल, बहुत सही सुना आपने। पैसा अप्रूव हो गया और काम भी हो गया, सिर्फ कागज पर। सीरसपुर में 4 से लेकर 6 करोड़ रुपए का एक ड्रेन प्रोजेक्ट था, जो कि हुआ भी कंप्लीट, सिर्फ पेपर वर्क पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रही न्यूज की कटिंग। क्या बात है भाई, हम तो सोच रहे थे कि केवल हैरी पॉटर ही केवल गायब हो सकता है, पर ये तो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसने तो रोड और ड्रेन दोनों गायब कर दी। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिल गया, पेपर पे काम हो गया, और हकीकत क्या रही रोड पर? रोड पर अभी भी आज भी दिल्ली की जनता की उम्मीदें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये जो मास्क देख रहे हो ना, ये दिल्ली का ट्रेडमार्क है। ये कोविड के लिए नहीं लगाते, यहाँ सांस लेने के लिए पहले फिल्टर लगाना पड़ता है। पॉल्यूशन का जो लेवल है ना, वो सीवियर प्लस हो चुका है। मतलब डॉक्टर भी अब गूगल कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रीथ इन दिल्ली विदाउट डाइंग। चलो लास्ट विंटर की बात कर लेते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर डेथ हुई हैं सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। पुराली का जलना, ट्रैफिक से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, सब मिला के दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना दिया है। पर रेखा जी का क्या, उनके घर में तो एयर प्यूरिफायर है, वो भी नासा लेवल का। ऐसा नहीं है कि रेखा जी पॉल्यूशन के लिए काम नहीं कर रही, वो काम कर रही है। सबसे पहला काम उन्होंने आर्टिफिशियल रेन का काम करा है। 4 से लेकर 11 जुलाई के बीच में आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी दिल्ली में, जबकि उस टाइम मानसून भी आ रहा है। अगर मानसून में बारिश गिरी तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी आर्टिफिशियल रेन है, कौन सी भगवान की, और सारा का सारा पैसा फिर से कॉन्ट्रैक्टर या डीलर के हाथ में। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने एक और फैसला लिया है जिसपे ऑलरेडी वीडियोस बन रखी हैं, आप जाके देख सकते हो, बहुत लोगों ने कवर करा है, कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां, अब उनको कोई भी पेट्रोल पंप पे कोई भी पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल कैमरा इन्होंने लगा दिया है जो कैप्चर कर लेंगे किसका रजिस्ट्रेशन 10 साल का है या 15 साल का। पर इससे क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मुझे तो नहीं लगता। जिनको पेट्रोल दिल्ली में नहीं मिल रहा, वो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद कहीं से जाके पेट्रोल भरा लेंगे और दिल्ली में वापस चलाना गाड़ी चालू कर देंगे। बिजली दिल्ली में 44 डिग्री टेम्परेचर पे तो लाइट ही जाती है, और लोग इन्वर्टर लेके जी रहे हैं। पर रेखा जी के घर में तो 24 एसी हैं। मतलब अगर दिल्ली की बिजली डिपार्टमेंट की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो भी बोलते होंगे मैडम अब हम और नहीं झेल सकते, आप एक अलग से ट्रांसफार्मर लगा लो अपने घर के पास ही। और पानी की क्या ही बात करूं, दिल्ली की सरकार में तो रंग बिरंगे पानी भी मिल रहे हैं, आप जैसा देख सकते हो। जनता टैंकर का इंतजार कर रही है। सीएम हाउस में तो आरओ भी है, डिशवॉशर भी। यहाँ तो उनके बर्तन भी ठंडे पानी से नहाते हैं। ये वही पार्टी है जो केजरीवाल के शीश महल का मीम बनाती थी, टीवी डिबेट्स में चिल्ला चिल्ला के बोलती थी पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, और अब खुद अपने शीश महल का ग्रैंड ओपनिंग कर रही हैं विद सैंडलर्स, एलईडी लैंप्स, रॉयल वाइब्स। भाई अलग ही बात। मतलब नेता बदल गया है, ड्रामा सेम है, थाली को बस पलट दिया गया है। वो तुम्हारे लिए आज भी खाली है, उसमें कुछ भरा नहीं है दोस्तों। दिल्ली का असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेखा जी एसी में सो रही हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि जनता को लगता है कि अब कुछ बदलेगा,
पर बदला क्या, केवल सरकार का नाम, बाकी तो गेम सारा सेम है। हम अब भी वैसे ही खड़े हैं, बिजली का बिल हाथों में और बस का इंतजार, और लंग्स में तो स्मोक भर चुका है। अब ये सोच रहे हैं कि हमने वोट किस लिए दिया था। चलो पोल टाइम दोस्तों, कमेंट करो। 3 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 24 AC फॉर सीएम, ऑप्शन नंबर बी 240 वर्सेस फॉर पब्लिक, ऑप्शन सी 2400 गालियां फॉर सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो रेखा जी को पहुंचाओ, शायद उनके 5वीं टीवी में इसको प्ले करके देख ले। कमेंट में लिखो पब्लिक बिफोर पैलेस और शेयर करो ताकि दिल्ली सोए नहीं, एसी में समझदारी में जागे। रेखा जी के घर में तो सब कुछ है, बस शर्म कम पड़ गई है, शायद वो बजट में नहीं आई थी। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।